हेलो एवरीवन। ट्रांसफार्मर की नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, उसकी कोर कैसे बनी हुई होती है। ये हमने डिस्कस किया था अपनी पहली वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और उसके बाद में जो सिद्धांत होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, और उस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है तो उसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ये मैंने आपको एसी अल्टरनेटिंग करंट जहाँ पर पढ़ाया था वहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ाया था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो जो ट्रांसफार्मर, और ये भी बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन पे ही ट्रांसफार्मर हमारा बेस होता है। तो ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये भी हम समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ पैदा होता है और वो दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लगती है। क्लियर है। अगर हमने एक में करंट दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पहली में क्या होगा, म्यूचुअल ईएमएफ जनरेट होगा जिसकी वजह से सेकंड ई वाली कॉइल में भी क्या हो जाएगा, करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता था उसी से दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लगेगी। जैसे यहाँ पर एसी सप्लाई हमने दी और ये क्या है, प्राइमरी कॉइल है या आपकी सेकेंडरी कॉइल है। तो यहाँ पर हमने कॉइल में सब सप्लाई दी तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा मैग्नेटिक की वजह से और उसकी वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा दूसरी कॉइल में भी। तो ये हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके बेस पर, जिसके प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें हम क्या करें, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज अधिक अधिक प्रदान करें। क्लियर है। यानी कि जहाँ पर हमें ज़्यादा वोल्टेज, स्टेप डाउन, ज़्यादा वोल्टेज हमारे पास है और हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता है, वहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या, अगर हमें स्टेप वोल्टेज को कम करना है तो हम स्टेप डाउन, जिस तरीके से आपका मोबाइल का चार्जर होता है, तो आप नॉर्मली आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है और हमें उसको चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन कर देंगे, जो कि उसके अंदर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है इसमें, देखिए, अगर हमने यहाँ पर क्या है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होंगी, नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होंगे उसमें ज़्यादा होंगे स्टेप डाउन में। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे। इससे पहले मैंने आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बताया था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या था, जो प्राइमरी वाइंडिंग थी उसकी नंबर ऑफ़ कॉइल्स क्या थी, कम थी, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ़ कॉइल्स क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगे, और सेकेंडरी क्या होंगी, कम होंगे। जहाँ से हमें इनपुट मिलेगा वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, और जहाँ से हम आउटपुट लेंगे वो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये था हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। क्लियर है। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इन दोनों वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के जो भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स का क्या यूज़ होता है, कैसे वो काम करते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी मेरी, उसकी वर्किंग के ऊपर होगी, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है। क्लियर है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।